औसत। औसत का मतलब होता है बीच वाला पद। औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाला पद। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब मान लिया जाए जब कोई लगातार संख्या दिया रहे, लगातार संख्या दिया रहे तो उसका हम औसत कैसे ज्ञात करेंगे? लगातार संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम पहला पद अंतिम पद बटा में 2 करते हैं। जैसे में एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, हमने 5 पद लिया। हमने बोला था क्या? औसत का मतलब होता है बीच वाला पद। यहाँ पर ही देखिए बीच में कौन सा मेरा पद आ रहा है? 3 आ रहा है। 2 इधर छांट लीजिए, 2 पद इधर छांट लेने के बाद हमारे बीच में कौन सा पद आ रहा है? 3 आ रहा है, जो कि मेरा क्या हो गया? औसत हो जाता है। हमने क्या कहा? औसत होता है बीच वाला पद होता है। अब देखा जाए मैंने ये भी कहा कि लगातार संख्याओं का औसत होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बटा कितना होता है? 2 होता है। तो इसमें पहला पद मेरा कितना है? 1 है और अंतिम पद कितना है? 5 है। और डिवाइड कितना से करना है? 2 से करना है। तो 5 और 1 6 बट्टा में क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। कितने बार में कटा? 3 बार में। तो हमने कहा क्या? औसत। औसत का मतलब होता है बीच वाला पद होता है। यह औसत वाला फॉर्मूला होता है मेरा क्या? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। जब लगातार संख्या दिया रहता है तो उसका औसत होता है क्या? पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 होता है। जैसे में 1 2 3 4 5 हमने क्या मान लिया था? संख्या मान लिया था। औसत हमने क्या कहा था? बीच वाला पद। तो देखिए आप 2 डिजिट इधर से छांट लीजिए, 2 अंक को, 2 अंक को इधर से छांट लीजिए, बीच में कितना बच रहा है? 3। यही मेरा औसत होता है। फिर हमने लिखा है क्या कि पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। पहला पद 1 था, अंतिम पद 5 था और हमने इसे क्या कर दिया? 2 से भाग कर दिया। 5 और 1 6, 6 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही मेरा क्या? औसत है। देखिए हमने पीछे पढ़ा था औसत निकालने के लिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आए क्या? अब बोल रहे हैं 11 लगातार संख्या है। बोल रहा है 11 लगातार संख्याओं का औसत 6 है तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 11 लगातार संख्याओं का औसत 6 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करिएगा? सबसे पहले जो औसत दिया रहे उसे लिख लीजिएगा। क्या करिएगा? जो औसत दिया रहे उसे लिख लीजिएगा। फिर देखना है कितना संख्या दिया है। तो हमें 11 लगातार संख्या दिया। कितना संख्या दिया? हमें 11 लगातार संख्या दिया। उसमें से यानी 1 घटा लीजिए। जितना संख्या दे रहे उसमें से 1 घटा लीजिएगा और 2 से भाग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 11 लगातार संख्या है, 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा? 10 बचेगा। 10 में 2 से डिवाइड करिएगा, कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में कटेगा। यही संख्या को आप क्या करिएगा? औसत में से घटा दीजिएगा। औसत में से आप घटा दीजिएगा, जो हमें यह संख्या प्राप्त होगी तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो जो संख्या कौन प्राप्त होगा? सबसे छोटी संख्या। ये मेरा कौन सा संख्या आ गया? सबसे छोटी संख्या आ गया। अब बात करते हैं, इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या आने की छोटी संख्या के लिए हमने एवरेज में से घटाया था, जबकि बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम एवरेज में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 6 + 5 करेंगे कितना हो गया? 11 हो गया। यही हमारा बड़ी संख्या है। जैसे अगर एग्जाम्पल में सिद्ध करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि कैसे आप देखिएगा ये मेरा फॉर्मूला सही है या कि नहीं है। उसके लिए हमें बोला था कितना है संख्या? 11 संख्याओं का औसत कितना है? 6। हमने बताया था क्या कि औसत का मतलब होता है बीच वाला पद। तो आप 6 लिख लीजिए। 6 के बाद 7 8 9 10 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। देखिए यानी कि हमने औसत पूछा था कि वो संख्या लगातार बोला था 11। औसत का मतलब होता है बीच वाला। आप क्या करिए, 5 इधर छांट लीजिए, 5 इधर छांट लीजिए, मेरा औसत कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर देखिए क्या कि मेरा छोटा संख्या 1 आया है कि नहीं है, जो कि मेरा कितना यहाँ पर ही घटाए थे, लिखे नहीं थे। यहाँ पर भी देखिए मेरा कितना आ रहा है, घटाने के बाद 1 ही आ रहा है ना। यहाँ पर भी देखिए तो 1 है कि नहीं, यहाँ पर तो जोड़िए, देखिए मेरा बड़ा संख्या कितना है, 11 है ना, तो यहाँ पर जोड़े थे, मेरा बड़ा संख्या कितना आ गया था, 11 आया था। देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं, दिया है क्या, 31 लगातार संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या ज्ञात करें एवं दोनों संख्याओं का अंतर। हमें बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि 31 संख्या दे दिया है, कितना बोला, 31 लगातार संख्या, उसका औसत कितना दिया है, 35 दिया है, और हमसे पूछ रहा है क्या, सबसे छोटा संख्या और तथा सबसे बड़ा संख्या पूछ रहा है, एवं साथ ही साथ दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो हमने कहा था क्या कि सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए गौर करिएगा, क्या करिएगा, सबसे पहला काम क्या है, जो एवरेज दिया रहता है उसे लिख लीजिए आप। एवरेज आपको कितना दिया है, 35 दिया, एवरेज आपको कितना दिया, 35 दिया, वो लिख लीजिए। उसके बाद देखिए संख्या कितना बोला है, हमें संख्या 31 बोला है, जितना संख्या बोले ना उसमें से 1 घटा के 2 से भाग कर लीजिएगा। जितना संख्या बोले ना उसमें से 1 घटा करके 2 से भाग कर लीजिए, तो आपका कितना आएगा, 30। जैसे ही 2 से डिवाइड करिएगा, कितना आ गया, 15 आ गया। यही 15 को आप क्या करिएगा, एवरेज में से घटा लीजिएगा। यही 15 को क्या कर लीजिएगा, एवरेज में से आप घटा लीजिएगा। यही आपका जो आएगा वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या में से क्या करें, निकालने के लिए क्या करिएगा, जो हमें एवरेज दिया रहता है ना वो लिख लीजिए। यहाँ पर ही 15 को क्या किए थे, घटाए थे, यहाँ पर ही 15 को आप क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। तो 5 5 10, 3 1 4, कितना हो गया, 5 हो गया। ये मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। इसके लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा क्या कि सबसे छोटी संख्या पूछे तो जो एवरेज दिया रहता है उसे लिख लेते हैं। क्या करते हैं, जो एवरेज दिया रहता है उसे लिख लेते हैं। उसके बाद जितना संख्या दिया रहता है उसमें से 1 घटाइए, 2 से भाग कर लीजिए, और कितना हो गया, 30 हो गया। 2 से भाग करेंगे 15 हो गया। यही 15 को एवरेज में से आप घटा लीजिए, आपको छोटी संख्या मिल जाएगा। लेकिन अगर बड़ी संख्या के बात करेंगे तो यही एवरेज में 15 को आप जोड़ दीजिए, यही हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अब देखिए पूछा था अंतर, क्या पूछा है, अंतर। अंतर पूछे तो आप अभी तो इसे निकाल लिए, तब दोनों में से घटा लीजिएगा, तब बन जाएगा। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक होता है, आप पहले इसी से घटा लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। 50 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। कितना बचेगा, 30 बचेगा। एक सूत्र होता है जिसे आप फार्मूला बोल लीजिएगा। तो हमने क्या बताया, n-1 बट्टा में क्या कर लीजिएगा, 2 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, 2 करिएगा। अब यहाँ पर अंतर तो हमें इतना दोनों बड़ा छोटा मालूम था, तो अंतर निकाल लिया। अब हम डायरेक्ट अंतर कैसे निकालेंगे, इसके लिए बात हम बताते हैं। इसके लिए देखिए बोलते हैं कैसे बनाना है। देखिए यानी अंतर पूछ रहा था तो बड़ा संख्या 50 था, छोटा संख्या 20 था, तो हमने 50 में से 20 घटाया, कितना आ गया, 30 आ गया। ये तो आपको बड़ा छोटा मालूम हो गया तब निकाले। अब इसके लिए डायरेक्ट आप क्या करिएगा, और उसके लिए हम देखिए आप बताते हैं, इसे हम मिटाते हैं, उसको बताते हैं। देखिए अगर हमें निकालना रहे बड़ा छोटा संख्या का अंतर, तो आप डायरेक्ट वे में कैसे निकालिएगा, उसके लिए हम छोटा सा आपको ट्रिक बता रहे हैं। कुछ नहीं करिएगा, लिखना है कि आपको n-1 गुना 1 करिएगा। क्या करिएगा, n-1 गुना 1 करिएगा। लेकिन यह जो ट्रिक लागू होगा
लगातार संख्या पर लागू होगा। कहाँ जाकर लागू होगा? लगातार संख्या पर। जैसे यहाँ कितना लगातार संख्या बोल रहा था? 31 बोल रहा था। तो n का मतलब होता है मेरा कुल पदों की संख्या, यानी कितना पद? 31 संख्या बोला था ना, n का मतलब कुल संख्या बोल रहे थे। अब देखो n का मतलब कितना है? 31 है। और हमने क्या कहा? फॉर्मूला ट्रिक मेरा क्या है? n-1 गुना 1 करिए। तो देखिए 30 में से 1 घटाइए, गुना 1 कर लीजिए, कितना आ गया आपको? यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर रहेगा। अंतर निकालने के सबसे तरीका क्या करिएगा? जितना संख्या दिया रहे उसमें से आपको 1 घटाना है और गुना 1 करना है। जितना संख्या रहे उसमें से 1 घटाना है और 1 से गुना करना है। देखिए यहाँ पर संख्या 31 बोल रहा था, हमने 31 में 1 घटाया, फिर क्या किए? 1 से गुना किए। ये मेरा कितना आ गया? 30 आ गया। यही डायरेक्ट में बनाने का तरीका है। देखिए 7 लगातार संख्याओं का औसत 33 है। 7 लगातार संख्याओं का औसत 33 है। तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। हमने अभी जस्ट बताया था क्या कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालने के लिए आप क्या करिएगा कि अंतर पहले तो लिख लीजिए। हमने कहा था जो एवरेज दिया रहे, क्या बताए थे? जो एवरेज दिया रहता है उसे आप लिख लीजिए। सॉरी, एवरेज के छोड़िए, पहले क्या हम बताए थे? क्या जितना संख्या दिया रहता है हमने बताया था उसके लिए n-1 गुना हम क्या कहे थे? 1 से गुना कर लेना। और जितना संख्या रहता है उसमें से 1 घटाते हैं, 1 गुना करते हैं। जैसे यहाँ पर ही कितना है? टोटल संख्या 7 है, 1 घटाइए और 1 गुना करिए, आपका क्या आ गया? आंसर में 6 आ गया। हमने क्या बताया? 7 लगातार संख्याओं का औसत कितना दिया? 33 दिया है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है? तो हमने अंतर वाला फॉर्मूला निकालने के बताया था कि n-1 और गुना 1 करिएगा। जहाँ n मेरा 7 है और -1 किए और कितना हो गया? 6। कहने का मतलब जितना संख्या दिया रहे उसमें से 1 घटाना है, 1 से ही गुना करना है, यानी 1 घटाना है, 1 से ही गुना करना है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे अगर सिद्ध करने के लिए चाहिएगा तो देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है? बीच वाला पद होता है। यहाँ के गो बोल रहा है? 7 गो ना बोल रहा है। तो 33 के बाद तो 34 आया होगा, 34 के बाद 35 आया होगा, फिर कहीं तो 36 आया होगा। तो इसके पहले क्या होगा? 32 होगा, 31 होगा और कितना होगा? 30 होगा। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए तो 3 को हम इधर से छांट लिए हैं और 3 को अंक इधर से छांट लिए। बीच में मेरा 33 पहुंच रहा है कि नहीं? मेरा औसत 33 हो रहा है ना। हमने कहा था दोनों संख्या का अंतर, आप दोनों संख्या का अंतर घटा के देख लीजिए। यानी अब दोनों संख्या का अंतर घटाइए तो 30 में से और 36 है, बड़का संख्या 36 है, छोटका 30 है, घटाते हैं तो क्या आपका 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम परीक्षा में इतना काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। अगर लगातार संख्या रहे और पूछ दे हमसे कि दोनों संख्याओं का अंतर अर्थात बड़ा और छोटा का अंतर पूछे तो कुछ नहीं करना है, जितना संख्या दिया रहे उसमें से 1 घटाना है और 1 से ही गुना करना है। जैसे यहाँ संख्या 7 दिया था, 7 में से 1 घटाए और 1 से ही तो गुना किए, तो मेरा कितना हो गया? आंसर हो गया। आज हम लगातार सम संख्या का औसत कैसे निकालें उसके बारे में जानेंगे। जितना भी लगातार सम संख्या बोले तो उसका औसत n+1 होगा। जितना भी उसका औसत क्या होगा? n+1 होगा। जैसे में 2 4 6 8 10 कोई संख्या सम संख्या है या सम संख्या है, तो इसका औसत क्या होता है? बीच वाला पद होता है। औसत क्या होता है? बीच वाला। यहाँ देखिए तो औसत मेरा कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया औसत? 6। इसी को हम बोलेंगे लैंग्वेज में क्या कि लगातार 5 सम संख्याओं का क्या? लगातार 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या? लगातार 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो एग्जाम्पल के लिए 2 4 6
8 10 मान लिए। तो देखिए औसत क्या हो गया मेरा, बीच वाला होता है। हमने अभी जस्ट लिखा क्या कि अगर सम संख्या का औसत पूछे तो n+1 कर लीजिएगा। यहाँ हमने क्वेश्चन में कितना बोला था, पांचों को सम संख्या ना बोले थे, तो 5 सम संख्या है, एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका औसत। औसत कितना हो गया आपका 6 हो गया। डायरेक्ट कैसे हो जाएगा आपका औसत की, डायरेक्ट में क्या करिएगा, जितना संख्या थे उसमें एक जोड़ दीजिए, आपका औसत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लिया कि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हमने 2 4 6 8 10 लिया। तो देखिए औसत मेरा क्या हो गया, बीच वाला कितना है, 6 है। तो हमने औसत निकालने के लिए बोला n+1 कर दीजिए। तो n के मान कितना है, 5 है, उसमें आप एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 6। यही मेरा औसत हो गया। हमने बोला क्या कि जितना भी संख्या दिया रहता है और वो संख्या कैसा होना चाहिए, सम संख्या हो, तो उसका औसत निकालने के लिए आप n+1 कर दीजिएगा। देखिए 20 लगातार सम संख्या का औसत क्या होगा, पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, 20 लगातार सम संख्या का औसत क्या होगा। हमने अभी जस्ट बताया क्या, औसत बराबर n+1। हमने जस्ट क्या बताया, औसत बराबर कितना होता है, n+1 होता है। जहाँ मेरा n कितना है, कुल संख्या कितना दिया था, 20 दिया, आप एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका। जैसे ही आप एक जोड़ते हैं तो कितना हो गया आपका, यह एवरेज आपका निकल के चला गया। क्या आ गया आपका, एवरेज, जो कितना हो गया आपका 21 मेरा क्या है, एवरेज है। तो हमने क्या बताया था, जितना भी लगातार सम संख्या बोले और तो उसका औसत निकालना रहे तो n+1 कर देंगे। क्या कर देंगे, n+1 कर देंगे। 20 लगातार सम संख्या का औसत 21 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का हमसे बड़ी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 20 लगातार सम संख्याओं का औसत दे दिया 21 है, तो हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आप क्या करिएगा, जो एवरेज दिया रहता है उसे आप लिख लीजिए, जो औसत दिया रहता है वो लिख लीजिए। और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो प्लस का साइन लगा दीजिए। क्या कर दीजिए, प्लस के साइन लगा दीजिए। और क्या करिए, n-1 कर लीजिए। n का मतलब होता है जितना संख्या बोल रहा था, यहाँ कितना संख्या बोल रहा था, 20 संख्या बोल रहा था। तो देखिए 21 प्लस यहाँ 20 में से आप 1 हटा लीजिए, कितना आएगा, 20 में से 1 जाएगा तो 19 आएगा, तो आप 19 इसे लिख लीजिए और जोड़िए, आपका क्या हो गया, 40 हो गया। यही आपका सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब सबसे छोटी संख्या बोले थे, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करिएगा कि जो एवरेज दिया था ना, वही एवरेज पहले आप लिख लीजिए। क्या करिएगा, एवरेज जो दिया था उसे लिख लीजिए। बड़ी संख्या में आपने क्या किए थे, जोड़े थे, तो छोटका संख्या में क्या करिएगा, आप घटा लीजिएगा। तो देखिए ना, n-1 के तो कितना आया था, 19 आया था ना, तो यही 19 को आप क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। यही आपको क्या कर लीजिए, 19 को आप घटा लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, छोटी संख्या। अगर जितना लगातार सम संख्या बोले अगर उसका औसत दे दे तो हमें पूछे बड़ी और छोटी संख्या, तो इसी तरीका से आप निकालिएगा। करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या के लिए जो एवरेज दिया रहता है उसे आप लिख लीजिए, फिर प्लस का साइन लगा दीजिए, फिर n-1 करिए। n का मतलब संख्या कितना दिया था, 20। जो संख्या बोलता है वही मेरा संख्या लिखा जाता है यहाँ पर। तो 20 में से हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, फिर 1 घटाने के बाद मेरा कितना जाएगा, 19। 19 क्या करिए आप 21 में जोड़ दीजिए, ये मेरा क्या हो गया, 40 आएगा। यही सबसे बड़ी संख्या है। और छोटी संख्या के लिए आप क्या करिएगा, 21 में से यही जो 19 आया था ना, घटा लीजिए, कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए इसके लिए हम आपको फार्मूला लिख देते हैं। बड़ी संख्या के लिए डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या लिखिएगा क्या, एवरेज प्लस n-1 होता है बड़ी संख्या।
अब छोटी संख्या देख लीजिए, छोटी संख्या होता है एवरेज माइनस n माइनस 1 होता है। बड़ी संख्या अगर निकालना बोले तो एवरेज प्लस n माइनस 1 करेगा, छोटी संख्या बोले तो एवरेज माइनस n माइनस 1 करेगा। देखिए 20 लगातार सम संख्या का औसत 21 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछ रहा है। हम कैसे डायरेक्ट वे में अंतर डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, यानी एक छोटा सा तरीका आप क्या करिएगा, एकदम तुरंत निकल जाएगा, आपको समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। क्या करिएगा, अंतर निकालने के लिए आप अंतर लिख लीजिएगा। क्या करिएगा, अंतर लिख लीजिएगा। उसके बाद करिएगा n माइनस 1 गुना 2 करिएगा। क्या करिएगा, n माइनस 1 गुना 2 करिएगा। जहाँ n का मतलब होता है टोटल संख्या दिया जो रहता है वो होता है। टोटल संख्या कितना दिया है, 20 दिया है, उसमें से एक कम कर लीजिए और 2 से आप गुना कर लीजिए। 20 में से एक जगह कितना बचेगा, 19 बचेगा, और 19 में आप 2 से गुना करिए, कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। यही हमारा दोनों संख्या का क्या हो गया, अंतर हुआ। डायरेक्ट हम ऐसे निकालेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या करा था, 20 लगातार सम संख्या, हमें क्या दिया था, 20 लगातार सम संख्या का औसत 21 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का हमें अंतर पूछ रहा था। आप अंतर निकालने के लिए क्या करिएगा, आप अंतर निकालने क्या करिएगा, जो संख्या दिया रहे ना उसमें से एक घटा लीजिएगा। जो संख्या दिया रहे ना उसमें से एक घटा लीजिएगा और 2 से गुना कर लीजिएगा। जैसे हमारा संख्या है कितना दिया था, 20 दिया था, 20 में से हमने एक घटा लिया और 2 से गुना कर लिया, ये मेरा कितना हो गया आंसर, 38। लेकिन यह जो तरीका है सिर्फ ओनली फॉर लागू होगा तो सम संख्या में होगा। किस में होगा, सम संख्या में। किस में होगा, सम संख्या। और विषम संख्या में भी लागू हो जाएगा, यानी विषम संख्या में भी n माइनस 2 n माइनस 1 गुने 2 ही करते हैं। जैसे देखिए इसके बाद हम बताते हैं। लगातार विषम संख्या का औसत कैसे निकालें। जितना भी लगातार विषम संख्या बोले तो उसका औसत भी उतना ही रह जाएगा। जैसे n लगातार विषम संख्या का औसत पूछे तो n ही होगा, जहाँ n मेरा संख्याओं की संख्या होता है। देखो जैसे पूछा था 5 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका औसत 5 हो जाएगा। इसका औसत कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। इसका एवरेज क्या हो गया, 5 हो जाएगा। जैसे में हमें बोला था लगातार 5 को विषम संख्या, तो 1 2 1 3 5 7 9, हमने 5 को विषम संख्या ले लिया। देखिए तो हम बताए थे एवरेज का मतलब होता है बीच वाला पद। हमने क्या बताया था, एवरेज का मतलब होता है बीच वाला पद। आप 2 इधर से छांट लीजिए, 2 इधर से छांट लीजिए, आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया। यही तो मेरा क्या हो गया, एवरेज हो गया। यही मेरा क्या है, एवरेज यानी औसत। तो हमने तो यही लिखा है ना कि 5 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। जितना विषम संख्या बोले उसका औसत उतना ही रह जाता है। जिसने यहाँ कितना बोला था, 5 संख्या, इसका औसत भी कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। देखिए 11 लगातार विषम संख्या का औसत 11 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 11 लगातार विषम संख्या दिया है और उसका औसत कितना है, 11 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगा और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिए क्या करिएगा, जितना एवरेज दिया रहे ना सबसे पहले वो लिख लीजिएगा। जो एवरेज दिया रहता है वो लिख लो, फिर माइनस के साइन लगा दीजिए। जितना एवरेज दिया रहता है वो लिख लीजिए, फिर माइनस के साइन लगा दीजिए। और जितना संख्या दिया रहे ना उसमें से एक घटा लीजिए। जितना संख्या दिया रहे उसमें से एक घटा लीजिए। एवरेज इसमें कितना दिया है, 11 दिया है, लिख लीजिए। संख्या हमें 11 ही बोल रहा है, 11 में से एक घटाइएगा, तो 11 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 10। और 11 यहाँ 11 में से एक घटाएं कितना बचेगा, 10।
और 11 में से यहाँ भी घटाइएगा 10 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमने क्या बोला, सबसे छोटी संख्या निकालना रहे तो एवरेज लिखना है, और जितना संख्या बोले ना उसमें से 1 घटा लीजिए, और फिर एवरेज में से उसको भी घटा लीजिए, आपका वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करिएगा, यहाँ पर ही आप जो 10 लाए थे ना, जो घटा दिए थे, यहाँ पर ही एवरेज में वही 10 को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। वही एवरेज में क्या कर लीजिएगा, यही 10 को जोड़ लीजिएगा। जैसे क्या हो गया, एवरेज मेरा कितना था, 11 था, और प्लस 10 कितना हो गया, 21 हो गया। कितना हो गया, 21। डायरेक्ट कैसे निकालिएगा, सबसे बड़ा और छोटा, उसके देखिए हम फार्मूला लिख देते हैं। सबसे बड़ा के लिए, सबसे बड़ा के लिए क्या करिएगा, लिखिएगा एवरेज प्लस n-1। सबसे छोटा के लिए, सबसे छोटा के लिए क्या करिएगा, एवरेज लिखना है पहले आपको, माइनस के साइन लगाना है, n-1 कर देना है। देखिए सबसे छोटी संख्या पूछे तो एवरेज माइनस n-1 करिएगा। कहने का मतलब है कि जो एवरेज दिया रहे, जितना संख्या पूछे उसमें से 1 घटाइएगा, फिर एवरेज में से आप घटा दीजिए, वही आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करिएगा, एवरेज में आपको क्या करना होगा कि जोड़ना होगा। कितना, जितना दिया रहे संख्या उसमें से 1 घटाइए और वो फिर एवरेज में जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर ही बोल रहा था 11 संख्या है, तो हमने 11 में से 1 घटाया, कितना आया था, 10 आया था। यही 10 को यहाँ भी जोड़ लीजिए तो मेरा क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या। हमने यहाँ फार्मूला आपको लिख दिया क्या, कि सबसे बड़ा संख्या के लिए हमने क्या लिखा, एवरेज प्लस n-1। सबसे छोटा संख्या के लिए एवरेज माइनस n-1। 40 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। हमें क्वेश्चन में दिया है क्या, कि 40 लगातार विषम संख्या कोई है, उसका औसत कितना बोला है, 40 है। तो हम सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, इसका एक छोटा सा तरीका है। ट्रिक कैसे निकालिएगा, आप देखिए। अंतर निकालने के लिए क्या करें, जितना संख्या दिया रहे उसमें से आप 1 घटा दीजिए, जितना संख्या दिया रहे उसमें से 1 घटा दीजिए और 2 से गुना कर दीजिए, तो उसका अंतर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका अंतर हो जाएगा। जैसे हमने क्या कहा, जितना संख्या दिया रहे उसमें से 1 घटाना है। क्या बोले, जितना संख्या दिया रहे उसमें से 1 घटाना है और 2 से गुना करना है। देखिए यहाँ 40 संख्या था ना, उसमें से 1 घटाइए, कितना हो जाएगा, 39, गुना 2 करिए, कितना हो जाएगा, 78। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसका एक फार्मूला क्या होता है, लिख देते हैं। देखिए इसका छोटा सा फार्मूला क्या होता है, n-1 गुने 2, जहाँ n मेरा टोटल संख्या होता है। यहाँ संख्या कितना बोला था, 40 बोला था। आप n की जगह 40 रख दीजिए, -1 कर दिए, 2 से गुना कर दिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78। तो हमने क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था हमें क्या, कि 40 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। हमने कहा था अंतर निकालने के लिए जितना संख्या दिया रहे उसमें से 1 घटाइएगा और 2 क्या करिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा। तो 40 में से एक जाएगा 39 बचेगा, गुना 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा।